नमस्कार साथियों, मैं वी एस लखवाड़, वी एस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है उसमें अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत। विद्युत या इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक। तो विद्युत क्या है? तो अपने लिए विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत अपने पास दो प्रकार की होती है, एक चल विद्युत, एक स्थिर विद्युत। अपने पास में चल विद्युत की जो खोज करी थी वो वोल्टा ने करी थी, स्थिर विद्युत की जो खोज करी थी वो थेल्स ने करी थी। तो सबसे पहला सवाल ये है, अपने पास में विद्युत नाम का जो शब्द है ये किसने दिया, कहाँ से आया, कब आया? तो विद्युत पढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल आता है विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। विद्युत की यदि प्रकार देखे जाएं तो विद्युत अपने पास दो प्रकार की है। एक तो होती है स्थिर विद्युत, दूसरी अपने पास में चल विद्युत। स्थिर विद्युत को अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल, दूसरी अपन चल विद्युत को बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिकल। तो स्थिर विद्युत जो है इसकी खोज किसने करी थी, कब करी थी, कैसे करी थी? तो स्थिर विद्युत की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। तो अपने पास में थेल्स और थेल्स ने दूसरा अपने पास में स्थिर विद्युत की खोज किसके द्वारा करी? तो स्थिर विद्युत की खोज के लिए थेल्स ने काम में ली थी कैरवा की छड़ और रेशम का कपड़ा। थेल्स ने कैरवा की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ा और उसके बाद उस रेशम की कपड़े के ऊपर रगड़ने के बाद में कैरवा की छड़ को कागज के टुकड़ों के पास, तो तीसरा इसने काम में लिया था किसको? कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़ों के पास लेके गया तो कैरवा की छड़ ने कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया, उनके बीच क्या हुआ? आकर्षण। और इस आकर्षण को ही थेल्स ने जो नाम दिया था वो नाम है अपना विद्युत, या इसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक। तो अपने पास में सबसे पहला जो सवाल है विद्युत, विद्युत है क्या है? तो विद्युत अपनी ऊर्जा है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत अपने पास दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थिर विद्युत, दूसरी होती है चल विद्युत। अपने पास में स्थिर विद्युत की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो वो करी थी थेल्स ने। किसके द्वारा करी? तो उन्होंने कैरवा की छड़ को किसके ऊपर रगड़ा? रेशम का कपड़े के ऊपर। तीसरा उन्होंने उस कैरवा की छड़ को किसके पास लेके गए? कागज के टुकड़ों के पास। कागज के जो टुकड़े हैं वो कैरवा की छड़ की तरफ क्या हुए? आकर्षित हुए। और उस आकर्षण का जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव का जो नाम दिया था थेल्स ने, वो दिया था विद्युत। तो अपने को ये विद्युत का जो नाम मिला है ये किससे मिला है? थेल्स से मिला है। थेल्स ने ये जो खोज करी थी ये कब करी थी? तो इसका फिक्स कोई सन नहीं है, लेकिन लगभग अपने पास 2500 वर्ष पूर्व थेल्स ने कौन सी विद्युत की खोज करी थी? स्थिर विद्युत की खोज। दूसरी अपने पास विद्युत है चल विद्युत। आज वर्तमान समय में अपन जो भी काम में ले रहे हैं ये जो विद्युत है ये अपने पास में चल विद्युत है या डायनामिक इलेक्ट्रिक। तो चल विद्युत की जो खोज है सबसे पहला आएगा चल विद्युत का खोजकर्ता कौन था या किसने खोजी थी? तो खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है अपने पास में वो है अपने पास वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कौन सी विद्युत की खोज करी थी? चल विद्युत की। वोल्टा ने किसको काम में लिया या क्या किया था? तो वोल्टा ने क्या बनाया था? एक सेल। सेल का जो नाम है वो है अपने पास में वोल्टेइक सेल। तो वोल्टेइक सेल की खोज किसने करी थी? वोल्टा ने। सेल के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे तो ये जो सेल है ये अपना किस प्रकार का सेल है? एक
प्राइमरी या इसी को अपन बोलते हैं प्राथमिक सेल। तो जल विद्युत की जो खोज करी थी तो खोज करता का वोल्टा। दूसरा किसके द्वारा करी थी, तो इसमें निर्माण किया था किसका, सेल का। कौन से सेल का निर्माण किया था, वोल्टाइक सेल का। वोल्टिक जो सेल है वो किस प्रकार का सेल है, प्राइमरी, या अपन बोलेंगे इसको प्राथमिक सेल। इन्होंने खोज कब करी थी, तो वोल्टा ने जल विद्युत की खोज करी थी सन 1800 में। साइंस के विज्ञान तकनीकी के अंदर नई नई खोज होती गई। फिर अपने पास में जल विद्युत के पैदा करने में एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने किसके द्वारा विद्युत पैदा करी, तो माइकल फैराडे के द्वारा जो विद्युत पैदा की गई थी तो उस प्रभाव को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो चुंबक का अपने पास अलग से पूरा चैप्टर है, इसके बारे में आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। लेकिन यदि अभी अपन जानना चाहें तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या चुंबकीय बल रेखाओं को किसी चालक के द्वारा, अचालक के द्वारा नहीं, किसी चालक के द्वारा यदि काटा जाए या चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किया जाए तो उस चालक के अंदर एक पैदा हो जाता है बल, और उस बल को अपन बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। और इस प्रकार के बल से जो धारा प्रवाहित होती है उसको अपन बोलते हैं चल विद्युत। तो चल विद्युत के लिए अपने पास में यहाँ पे दो वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले तो किसने खोजी थी, वोल्टा ने। वोल्टा ने किसके द्वारा खोजी थी, सेल के द्वारा। कौन सा सेल बनाया था, तो उसका नाम वोल्टेक सेल। सेल वोल्टेक जो है वो किस प्रकार का सेल है, तो वो है अपना प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। कब खोजी थी, तो उन्होंने वोल्टेक सेल बनाया था कब, सन 1800 में। दूसरा अपने पास में एक जल विद्युत के खोजकर्ता के रूप में अपने पास में है माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने अपने पास में किसके द्वारा विद्युत की खोज करी थी, तो उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रभाव के द्वारा। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन यदि किसी चालक के द्वारा किया जाए या फिर किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाए, उससे यदि चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा तो ईएमएफ जो पैदा होता है उस प्रभाव को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो काम में आ रहा है वो अपने पास है माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। इसके अलावा वोल्टेक सेल के अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत पैदा हुई थी उनको अपन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेलों में काम में लेते हैं। तो एक बार अपन पूरा रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में विद्युत क्या है, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत कितने प्रकार की है, तो विद्युत दो प्रकार की, एक स्थिर विद्युत, दूसरी चल विद्युत। स्थिर विद्युत की खोज किसने करी थी, तो स्थिर विद्युत की खोज थेल्स ने करी थी। किसके द्वारा करी गई थी, तो उन्होंने कहरवा की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास लेके गए, तो कागज़ के टुकड़े जो आकर्षित हुए कहरवा की छड़ की तरफ, उस प्रभाव को ही उन्होंने नाम दिया विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत जो शब्द अपन को दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो वैज्ञानिक अपने लिए थेल्स। बाद में इसी से अपन विद्युत या विद्युतकार या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन सारे शब्द इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले नाम देने वाला वैज्ञानिक अपने पास में थेल्स। दूसरी जो विद्युत है वो है अपने पास में चल विद्युत। और चल विद्युत की जो खोज का श्रेय है वो किस वैज्ञानिक को है, वोल्टा को। वोल्टा ने किसके द्वारा चल विद्युत की खोज करी थी, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा या रासायनिक प्रभाव के द्वारा। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, सेल। कौन सा सेल बनाया था वोल्टा ने, वोल्टेक सेल। वोल्टिक जो सेल है वो किस श्रेणी का सेल है, प्राइमरी या प्राथमिक सेल। कब बनाया था, सन 1800 में। इसके अलावा अपने पास चल विद्युत यदि अपन देखें जनरेटर या अपन अल्टरनेटर या डायनामो, इनके अंदर जो विद्युत पैदा हो रही है ये कोई रासायनिक प्रभाव से पैदा नहीं हो रही, ये जिस प्रभाव से पैदा हो रही है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो ये अपने पास में विद्युत है। इसके अलावा अपन आगे जब चर्चा करेंगे तो अपने पास विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, उसमें आगे अपन को मेन जो रोल आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के लिए अपन को पूरा परमाणु की संरचना पढ़नी है। जब अपन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे साथ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में, रासायनिक क्रियाओं के बारे में, रासायनिक प्रभाव हैं, विद्युत के भी प्रभाव हैं। आगे आने वाली वीडियो में इन सारे टॉपिकों पे अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
अभी केवल इस वीडियो के अंदर अपन ने विद्युत का परिचय किया, विद्युत है क्या है, किसने सबसे पहले खोजा, नाम किसने दिया, कितने प्रकार की है, किसने किसके द्वारा इसको पैदा किया था। अगली क्लास में हम आपको परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में विस्तृत रूप से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।